जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अब हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे थे। अभी तक हमने ये देखा था कि आपको जो सॉल्यूशन दिया था उसमें आपने मॉलिशियस टेस्ट परफॉर्म किया था और वो कार्बोहाइड्रेट था। तो आपने उसके रिस्पेक्टिव टेस्ट किए थे कि वो बेनेडिक्ट बारफॉयड और वो सारे, और आप लास्ट पे गए थे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है या पॉलीसेक्राइड है या स्टार्च है, क्या है। अब आपका मॉलिशियस टेस्ट नेगेटिव आ गया तो निनहाइड्रिन टेस्ट परफॉर्म करें। निनहाइड्रिन टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, जेलेटिन है, केराटिन है, प्रोटियोसिस है, पेप्टॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटीन है। और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज़ प्रेजेंट है। अब आपको कंफर्म हो गया कि प्रोटीन है। अब आपने ये भी तो पता करना है ना कि एल्ब्यूमिन है, वो जेलेटिन है, ग्लोब्यूलिन है, सेकेंडरी प्रोटियोसिस हैं, पेप्टॉन्स हैं या क्या है। तो अब आप बायोयूरिक टेस्ट परफॉर्म करें, रिस्पेक्टिव टेस्ट की तरफ आते जाएं। बायोयूरिक टेस्ट परफॉर्म किया, बायोयूरिक टेस्ट अगर पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आता है केराटिन के केस में, ठीक है। नेगेटिव आया तो आपने फ़ौरन से समझ लेना कि चलो जी केराटिन हो गया, ये तो फारिग हो गया। अब पॉजिटिव आया है तो फिर ब्लूइश पर्पल आएगा तो जेलेटिन होगा, वॉयलेट आता है तो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन में से कोई एक हो सकता है। अगर पॉजिटिव आता है पिंक जो है कि केस पिंक आता है तो प्रोटियोसिस पेप्टोन्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद आप आगे आएँ, अभी मतलब कंफर्म नहीं हुआ। अब आपका अगर यहाँ ये वाला केस बना था तो अब आपको ये नहीं पता कि जेलेटिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन कौन सा प्रेजेंट है। हीट कोएगुलेशन टेस्ट करें। हीट कोएगुलेशन टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आता है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन के केस में, और जेलेटिन के केस में नेगेटिव आएगा। वैसे जेलेटिन है ना तो आपको शुरू में ही पता चल जाना है, क्योंकि देख के ही पता चल जाता है और टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बच्चे सिर्फ आइस कोल्ड टेस्ट करते हैं कि वो आइस कोल्ड वाटर में जेलेटिन वाली टेस्ट ट्यूब डाल के रख दें तो वो जेल टाइप सी बन जाती है, पता चल जाता है जेलेटिन है। तो अब ये अगर जेलेटिन है ना तो पहले तो आपने निनहाइड्रिन टेस्ट किया, फिर बायोयूरिक टेस्ट किया, ये पॉजिटिव आया। हीट कोएगुलेशन टेस्ट किया, ये एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन के लिए पॉजिटिव होता है, जेलेटिन नेगेटिव करेगा। फिर आइस कोल्ड टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ गया, पता चल गया जेलेटिन है। वैसे यही टेस्ट काफ़ी होता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर भी आप हॉकिंग कोल्ड टेस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन के लिए होता है, तो ये नेगेटिव आएगा जेलेटिन के लिए। अब आपको कंफर्म हो गया ये जेलेटिन है। अदरवाइज अगर आपका हीट कोगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आया था तो इसका मतलब है एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है। अब आप हाफ सेचुरेशन टेस्ट करो। हाफ सेचुरेशन टेस्ट जो है ये ग्लोब्यूलिन के लिए पॉजिटिव होता है और एल्ब्यूमिन नेगेटिव देता है। ये देखिएगा, जो ग्लोब्यूलिन है ना ये हाफ सेचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, और जो एल्ब्यूमिन है ना ये फुल सेचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव देता होता है। तो यहाँ से आपको एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन में डिफरेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम सेकंड केस पे आते हैं, जब आपके पास पॉजिटिव कलर आया था बायोयूरिक टेस्ट में पिंक के केस में। तो अब आपका हाफ सेचुरेशन टेस्ट आपने परफॉर्म किया, अगर आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये हाफ सेचुरेशन टेस्ट, तो प्राइमरी प्रोटियोसिस प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव आता है तो सेकेंडरी प्रोटियोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। हाफ सेचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है ग्लोब्यूलिन के केस में भी, ठीक है, और नेगेटिव आएगा एल्ब्यूमिन के केस में। जब ये नेगेटिव आया ना, अब आपने फुल सेचुरेशन टेस्ट करना है, तो अब ये पॉजिटिव आ जाएगा अगर ये सेकेंडरी प्रोटियोसिस प्रेजेंट है और एल्ब्यूमिन वगैरह प्रेजेंट है, वरना नेगेटिव आएगा अगर पेप्टोन प्रेजेंट है। दैट्स इट। और यही चीज़ें होती हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर प्रोटीन गिवन है तो उसमें से आपके पास जो है वो जेलेटिन